पर वरुण चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है और वो 23,728 वोटों से आगे चल रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह है भारतीय जनता पार्टी के, वो 46,055 वोटों से आगे है। फरीदाबाद से कृष्णपाल है बीजेपी के, वो 1,51,349 वोटों से आगे है। उसके अलावा राव इंद्रजीत जो है वो आगे है अभी गुरुग्राम से महज 11,447 वोटों से। हिसार के अंदर जेपी है, वो कांग्रेस प्रत्याशी है, 26,917 वोटों से आगे है। करनाल से मनोहरलाल खट्टर 1,88,141 वोटों से आगे है। नवीन जिंदल है कुरुक्षेत्र से, वो करीब 6,900 यानी 7,000 के लगभग आगे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा है, वो 2,24,885 वोटों से आगे है। और सबसे बड़ी जो मार्जिन है वो सिरसा से है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा 2,31,095 वोटों से आगे है। और बात करें सिरसा लोकसभा के एलनाबाद विधानसभा की, तो वहां पर 27,500 वोटों से कुमारी शैलजा को लीड मिली है। तो फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ दबंग सरपंच और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की दबंग नेत्री हैं संतोष बेनीवाल, वो हमारे साथ स्टूडियो में है, उनसे हम बातचीत करेंगे। संतोष जी, इतना मार्जिन जो है वो एलनाबाद के अंदर कुमारी शैलजा को मिला है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं एलनाबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उम्मीद से ज्यादा वोटों से बहन कुमारी शैलजा जी को एलनाबाद से जितवाने का काम किया है। मैडम जी, जिस तरह से अब इलाहाबाद के रिजल्ट आए हैं और बात 45 क्षेत्र की करें, तो जिस तरह से कांग्रेस एक तरफा होकर निकली है, क्या मायने रखते हैं? जिस तरह की बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, उसको मानते हैं या और कोई कारण मानते हैं? देखिए, बीजेपी जो नेता थे उनकी बयानबाजी तो है ही, पर जो जनता के साथ उन्होंने किया है, क्योंकि जनता चाहती थी कि ये चुनाव लड़े और हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि जो जनता के दिलों में थी ना, वो वोट के माध्यम से इन्होंने निकाला। सरपंच आंदोलन क्या कुछ कहता है? देखिए, सरपंच आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कर्मचारियों का आंदोलन रहा हो, इस भाजपा सरकार ने तो सबको पीटने का ही काम किया था। और आज जो जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, तो एक तरफा दिख रहा है कि लोगों के बीच में बहुत कुछ है। पिछले एक महीने से आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, और भी टिकटार्थी हैं, तो ऐसे में 27,500 का मार्जिन, और उसके बाद अब अगर बात करें विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, तो उस स्थिति में आप अपने आप को कितना स्ट्रांग मानते हैं? आपकी क्या कुछ कितनी भूमिका दूसरे जो प्रत्याशी जो अपने आप को मान रहे हैं, जो टिकटार्थी हैं, उनसे आप डिफरेंस कैसे मानते हैं अपने आप को? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, तो विधानसभा चुनाव का भी मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक तरफा विधानसभा चुनाव भी एक तरफा होगा। और बात पार्टी की है कि पार्टी कितना आशीर्वाद देती है, और इस हिसाब से जब लोगों के बीच में जाऊंगी, क्योंकि जो आज 45 क्षेत्र की बात है, तो इसमें आज कांग्रेस हर गांव से लीड करके निकली है। तो देखिए, ये मेहनत है जो रंग लेके आई है, क्योंकि चाहे टंकी आंदोलन रहा हो, चाहे सरपंचों का आंदोलन रहा हो। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है? क्या आप टिकट की लाइन में सबसे आगे हैं? क्या कुछ आपको उम्मीद लग रही है? देखिए, टिकट की लाइन जनता के हर बच्चे बच्चे की जुबान पे आज संतोष बेनीवाल है। अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, फिर भी लोगों के बीच में आप भी गई हो, तो आपको भी पता है, और जनता बोल भी रही है। आगे पार्टी पे डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देके और मैदान में उतारे। इस चुनाव में सारे कांग्रेसी नेता हैं वो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते दिखाई दिए। विधानसभा चुनाव आने वाला है, टिकट की बात चल रही है, आप भी टिकटार्थी हैं, चौधरी भगत सिंह बेनीवाल भी हैं, चौधरी पवन बेनीवाल भी हैं। अगर पार्टी किसी एक पे विश्वास जताती है, तो क्या ये संगठनात्मक या जो इकट्ठापन है दिखाई दे? देखिए, आज भी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा है, और आगे भी जो हमारे नेता हैं वो सारे इकट्ठे होकर ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन मकसद है वो है कि कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बने। और इसी के हिसाब से हम, जैसे हाईकमान ने आज भी आदेश दिया है, आगे भी ऐसे करें। अभी जो है काउंटिंग हो रही है, क्या मानते हैं पूर्ण बहुमत अभी किसी भी पार्टी को
प्रतीत नहीं हो रहा है, ना एनडीए को है। एनडीए हालांकि जो है वो अभी तक सीटें आगे चल रही है। तो ऐसे में सरकार कौन बना सकता है, क्या आपको लगता है? देखिए, हमें तो ये लग रहा है कि हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और ऊपर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि राहुल गांधी जी हैं वो सरकार बनाने के लिए कामयाब होंगे। तो ये संतोष बेनीवाल यहाँ पर चुनाव के माहौल के जो रिजल्ट आ जा रहा है, उस रिजल्ट के दौरान हमारे स्टूडियो में आए हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी है। तो ऐसे में इनकी बात से आप कितना सरोकार रखते हैं, कितनी इनकी मेहनत थी, वो है आप कमेंट करके जरूर बताएं।